बंधु भोले बाबा अरे शर्मिष्ठा ने जवाब दियो, दीदी भोले बाबा अरे बोले तो डुबकी लगाए जा, बोले पागल है गई, पार पे बैठ गई डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाए लगाए मर जाता से निकल लियो। दोनों निकली, भैया शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने, देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने, कपड़ा अदल बदल है गए। वो ब्राह्मण की बिटिया बतनाई बोली, शर्मिष्ठा ने जवाब दिया कपड़ा उतार। देवयानी बोली तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले अभी गधा पे अगर फाइल रहते तो वकील ना हो जाते। कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दो तो वो शेर नहीं होता, अगर मौका लग गया तो वो दाड़ेगा नहीं, भौंकेगा। तो अगर राज बेटी के वस्त्र पहन लेगी तो तू राज बेटी नहीं कहलाएगी, वस्त्र उतार दे। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिए। जो तमाचो लोगो महाराज बहुत ब्राह्मण की बिटिया बानी हुए जमाई दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई, पीछे था कुआं, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। बेटा आपका 10 दिन के लिए गायब हो जाए और एक बार बाप को फोन कर दे कि मैं इधर हूं, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया अगर 10 मिनट के लिए बिना बताए गायब हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, समझ गए। यहाँ कुएं में ढकेल के चली आई। जब रात भर कुएं में पड़ी रही, सुबह राजा याति वहां से घोड़े पे सवार होके निकले तो देवयानी ने घोड़ा के पैरन की आवाज सुनी। जवाब दो, अरे महाराज कौन है आप, जरा हमें बाहर निकाल लो। राजा ने अपना पीताम्बर डाला, बिटिया कुएं में है, एक नवयुवती को देख के बाहर निकाला। पीताम्बर पकड़ के बिटिया बोली, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे प्राणों को बचा लिया। राजा याति बोले कौन हो, किसकी बेटी हो, नाम क्या है। महाराज हमारा नाम है देवयानी, मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ। कुएं में कैसे आई, हमारी सहेली ढकेल के चली गई। राजा बोले ऐसे मित्र क्यों बनाती हो जो आपका सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे मित्र बनाना बंद कर दो, चलो अब घर जाओ। शुक्राचार्य की बिटिया बोली, महाराज जीवन में कहूँ काऊ को हाथ ना पकड़ो, अब अगर पकड़ लियो तो जीवन में छोड़ी हुई बारी नहीं। राजा बोले पागल है क्या, तू ब्राह्मण की लड़की और मैं यादव वंश का हूँ, तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता। देवयानी कान लगी, स्टाम्प पेपर में लिख के आए भैया। बोले तुझे कैसे पता कि शादी होगी। बोले यह तो वंश दर्पण का प्रमाण है कि जो गुरु बृहस्पति जी हैं उनका बेटा कच्छ हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं कच्छ पर मोहित हो गई। वो दिखने में बहुत सुंदर था, मैंने उससे कहा कि विवाह कर ले, तो कच्छ ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मैं तुझे अपनी बहन भी मानता हूं, तो मेरी पूजनी है, तो विवाह नहीं होगा। जवाब दो कि अगर तू विवाह नहीं करेगा कच्छ तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। महाराज उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने मुझे श्राप दे दिया, जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगा, हमारी शादी यादव वंश में होगी। राजा बोले हमें छोड़ कोई और देख। बाएं छोड़ाए जान
कड़ी जल कोयला वही कोयला जल मैं पापिन ऐसी जली कोयला वही कोयला वही आई रज़ाना रे। आई का मतलब होता है सांप, आई का मतलब होता है सर्प। और यादव बहुत भोली जाती है, यादव बहुत भोली जाती है, लेकिन यहाँ एक विद्वान लिखते कि आई माने होता है सर्प। जब तक दोनों को छेड़ोगे नहीं, आई आई रज़ाना से पुरो आई रो आए बाचा को माने बाचा तजे आई रे भैया बाचा मेरे बंधुओं, यहाँ राजा घर पे आए, देवयानी ने सारी बात अपने पिता को बताई। जवाब दिया पिताजी, उस ब्राह्मण वो विश्व शर्मा की लड़की ने आपको भिखारी हमें भिखारी ने बोला है, और देव ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके चले और जवाब दिया उस राज्य में एक मिनट नहीं ठहरना, जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो। बृहस्पतिवार ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? तो जवाब दिया तेरी बेटी ने हमें भिखारी और मेरी बेटी को भिखारी ने बोला है, मैं नहीं रह सकता। जाओ महाराज, लेकिन एक शर्त है, अगर आप रुक जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले एक ही शर्त पे रुकूंगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। ठीक है, शर्त मंजूर है। राजा याति को खबर दी तो राजा याति बुजुर्गों बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में देवयानी की शादी राजा याति से संपन्न हुई। ब्राह्मण की लड़की यादव के लिए भी आई गई। तो जब शादी संपन्न हुई, उसी समय जब विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और एक बात कही कि शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। शर्त मंजूर है। जब विदा कर रहे हैं राजा बृहस्पतिवार अपनी बिटिया को और शुक्राचार्य जी बाबुल का ये रुबेना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के सुने
तुझे पिया देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। परीक्षित एक दिन राजा शर्मिष्ठा के यहाँ से आए रहे, तो शर्मिष्ठा ने हाथों पे इशारा दे के बुलाओ, बोले महाराज हमें जे बताओ जो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है। राजा बोले दूल्हे का। बोले अगर दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूं। देवयानी से छिपके राजा शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगी। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन देवयानी के दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दिया, अरे पगली, बस शर्मिष्ठा के 3 बेटा का वो झगड़ा ना हुए, तेरे 2 लाला रोज झगड़ा करें। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा, महाराज गजब। थाली फेंकी, पिता के पास पहुंची, बोले पिताजी आपने उन्हें बहुत मना किया था कि दासी के पास मत जाना, लेकिन वो नहीं माने। जब नहीं माने, शुक्राचार्य जी ने उजली में जल लिया और श्राप दे दिया, और राजा तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। राजा बूढ़े गए। जब ससुराल में पहुंचे तो देवयानी ने अपने पति की दशा को देखो, जवाब दो महाराज तुम इतने नाराज मत हो, एक काम करो पिताजी, हमारे पति जैसे पहले आते ना वैसे ही कर दे। शुक्राचार्य बोले हमारे घर की खेती है, जब मन करो तब जमा को बढ़ापो, अब कुछ नहीं हो सकता। इनका हेतु नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना भलो दुनिया में कोई जो जवानी दे दी और बुढ़ापो ले लिए कोई नहीं है, सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया कि आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो ये जवानी किस काम की आप ले जाओ। जवानी ली, बुढ़ापा लेकर के बेटे ने विश्राम किया, कुछ समय तक भोग विलास किया, उसके बाद में जवानी वापस कर दी, बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये वंश आगे बढ़ा, इसी वंश में आगे बढ़ के एक राजा हुए हैं जिनका नाम है परीक्षित आहुक। क्या नाम है? आहुक। आहुक के 2 पुत्र हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के 9 बेटे और 6 बेटियां, और जो छोटे भैया हैं देवक, उनके देववर्धन आदि पुत्र थे और देवकी आदि बेटियां थी। कंस की बहनें बड़े प्रेम से ब्याही गई थी, और ये मैंने पहले भी बोला कि कंस अकेला नहीं था। कंस 9 भाई, लेकिन
घोट दे, काव को धरती में दबोच दे। काव को गला घोट दे, काव को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा अरे बोले मथुरा की रास्ता बताओ, तो ले जाए कि कुआं में ढकेल ले, जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, अब इसके साथ में अनेक लड़के हो गए। महाराज परेशानी से लड़कियां दही बेचने को चली, बाई गली में कंस लड़कन को नहीं खड़ो। बाई गली में कंस लड़कन को नहीं खड़ो। बोले लड़कियों कहाँ जा रही हो? बोले महाराज दही बेचने। शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। कहाँ? गोकुल में। कंस बोला मथुरा के लड़के के हम मर गए थे, तुम्हारे बापू ने गोकुल में शादी कर दी। इन्हें वृक्ष से बांध करके इतनी मार लगाई है, जब तक ये बेहोश ना हो जाए तब तक पीटना बंद मत करना। इतने उपद्रव। महाराज बाबा चौपाई में लिखते हैं, और ये आशीष यादव भैया इसी गांव दरबार से माल्यार्पण कर रहे, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, विलास और आकांक्षाएं हैं। लड़कियों के पिता राजा उग्रसेन के दरबार में पहुंचे। महाराज इस प्रकार से प्रजा को न्याय कौन देता है? इन लड़कियों की हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने बुलाया जाए। कंस पहुंचा, बोले कहिए बूढ़े बाप क्या बात है? बोले लड़कियों की हालत तूने की है। कंस बोला हमने की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला जबान तो कोई उठाए जबान खींच लूंगा, कोई नेत्र उठाए नेत्र निकलवा दूंगा, कोई उंगली उठाए भुजाएं कटवा दूंगा।
बोले अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। और ये हृदयांशी बघेल यही दरबार से बिटिया माल्यार्पण कर रही है भगवान सुख और संपत्ति